अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में बरकतें बढ़ती जाएं, ठीक है, बीवी को तो आप खुश रखें ही रखें, लेकिन जब पता है कई बार क्या होता है कि घर में जब हमारी बहन आती है, जो विवाहिता बहन होती हैं, या हमारी बुआ आ गई, जैसे पापा की बहन हो गई, रोज आ जाती है, आप समझ रहे हो, कईयों का वो कंसेप्ट होता है दिमाग में, ठीक है। अगर सही में आप बरकतें अपने घर में, जब पता है जब एक बेटी घर से विदा होती है ना, पीछे चावल डालती है, फुलियाँ डालती हैं, चावल फुलियाँ जो पीछे जब विदाई ले रही होती है, वो क्यों डालती है पता है आपको? वो इसलिए डालती है कि मेरे पीछे मेरे बाबुल का घर सजा रहे, मेरे भाई के घर में बरकत रहे। वो लास्ट जब विदा हो रही होती है ना, तो वो ऐसे पीछे करके डालते। अगर उसी बहन को और उसी बुआ को आपके घर पे जब आए, आप छोटे छोटे गिफ्ट दो ना, अगर आप उनको चांदी की चीज़ें गिफ्ट दो ना अपनी बहनों को, जैसे चांदी का सिक्का हो गया, ठीक है, आपका बुद्ध इतना अच्छा हो जाएगा। आप सोच रहे आपका बुद्ध मतलब आपकी बिजनेस इतनी अच्छी हो जाएगी, आपकी वाणी इतनी अच्छी हो जाएगी। तो आप अपनी बहनों और बुआ को खुश करना है ना, तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है। तो ये है, अगर आपको चंद्र आपका बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, मानसिक तरीके से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आप अपनी मम्मी को बोलें कि आपको है ना कोई एक छोटा सा चांदी का सिक्का देकर रखें और वो आप अपने पास रखें, या अपनी मम्मी, वो भी नहीं कर सकते हैं तो अपनी मम्मी के पैर आप रोज़ छुआ करें। ये सब ऐसे उपाय हैं जो सही में मैं आपको बता रही हूँ कि जिंदगियाँ ये बदल सकते हैं। तो वो चीज़ें करना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा, बहुत ग्रह आपके सुधर सकते हैं ये छोटे छोटे उपाय से। मैम, राहु महाराज के बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, राहु महाराज, राहु और केतु जो हमारे, जो ये एक तो पहले ना लोग इनको ग्रहों में गिनते हैं, एक्चुअली उपछाया ग्रह, बेसिक बात बता रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात समझिए, साथ ही हमारे मेन ग्रह, ये दो तो उपछाया ग्रह में हम ले रहे हैं इसको। जब समुद्र मंथन हुआ था उस वक्त अमृत का कलश निकला था। अब जब अमृत का कलश निकला था और देव और दैत्य दोनों को पीना था वो चीज को, तो उस वक्त जो लीला चल रही थी कि भाई देव पी रहे थे, तो राहु ने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और उन्होंने जाकर छल से वो पी लिया। वो देवों में जाकर बैठ गए, छल से पी लिया। और सूर्य और चंद्र, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने इन लोगों को देख लिया और लगा दी चुगली, ठीक है, हाँ जी, लगा दी चुगली, ये सिंपल लैंग्वेज। और तभी से वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो लगता है वो ये राहु के हिसाब से लगता है। हाँ। तो जब सुदर्शन चक्र से जब उनका सर काटा गया, तो राहु जो है वो ये सर हो गया और केतु जो हो गया वो धड़ हो गया। तो राहु के पास है दिमाग, बुद्धिशाली, बुद्धि से चलता है, और केतु के पास, बेचारे के पास दिमाग नहीं है, सेंसेस है, वो इमोशनल है। केतु जिस भी भाव में कुंडली में बैठे होंगे, वो भाव का वो असंतोष दे देंगे। असंतोष क्यों? क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं है, वो वैसे ही विचलित है, ठीक है। सेकंड हाउस में केतु बैठे हैं आपकी कुंडली के, तो आपको वहां से असंतोष दे देंगे। वो चीज को, मतलब वो चीज को, या तो आप वैसे ही तृप्त हो जाने, या नहीं चाहिए नहीं, मुझे पैसा चाहिए नहीं, धन भाव होता है, ठीक है, या तो वो आपको इतना ज्यादा पैसा कमाने के लिए मतलब तड़पा देंगे, तब